नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बच्चों हम लास्ट एक्सरसाइज जो हमारा चल रहा है, एक्सरसाइज 17.7, इसके पहले वाले वीडियो में जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था, उसको हम फॉरवर्ड स्टार्ट करेंगे और पूरा वीडियो एक्सरसाइज पे ही होने वाला है, ठीक है। और ये वीडियो विल मार्क द एंड ऑफ द टॉपिक स्ट्रेट लाइन जो हम पढ़ रहे थे काफी टाइम से। तो ये हमारे सीरीज का लास्ट वीडियो बच्चों, तो ध्यान से देखें और जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 7 तक हमने अपलोड कर रखा है सीरीज में, आप जाके देख लेंगे, वो पार्ट 10 होगा, ये पार्ट 11 वीडियो हमारा। चलो ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन joining the origin and the point of intersection of two lines। अब देखो, ये क्वेश्चन ना अजीब सा है और इनफैक्ट आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे उसमें ना क्वेश्चन को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, आंसर तो निकाल लोगे, डायग्राम बना लेना, डायग्राम से सारा सॉल्यूशन निकल जाता है। देखो, सबसे पहले पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो एक पॉइंट है हमारे पास और पॉइंट को हम सपोज P बोलते हैं, 4, यहाँ से एक परपेंडिकुलर जा रहा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर जा रहा है और बोल रहा है ये परपेंडिकुलर किसको ज्वाइन करेगा, ये ज्वाइन करेगा एक लाइन को। तो एक लाइन को ज्वाइन करेगा। अब ये जो लाइन है, ये लाइन किसको किसको ज्वाइन करता है, लाइन एक ओरिजिन से पास हो रहा है। तो लाइन सपोज करो यहाँ पे आप ओरिजिन ले लो, तो ये हमारे पास ओरिजिन से पास हो रहा है ये लाइन, एंड ये लाइन पास हो रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं और दिस पॉइंट is the point of intersection of two lines, two difference lines। सपोज ये लाइन L1 है, L2 है और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट A पे, और दूसरा हमारा जो पॉइंट है ओरिजिन से, ठीक है। तो आपको ये सिचुएशन दे दिया है, अजीब सा डायग्राम है, परेशान मत होना। सबसे पहले देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमने पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक लाइन पे। ये लाइन कैसे बना, ये लाइन पास कर रहा है ओरिजिन से, तो एक पॉइंट हो गया ओरिजिन का, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, और दूसरा पॉइंट है ये। चलो इसको हम मार्क कर देते हैं, दिस इज लेट सपोज C बोल देते हैं। तो बेटा, अपने को जो लेंथ निकालना है ना, वो लेंथ निकालना है इसका, ये जो PC है, ये PC का लेंथ कितना होगा हमें ये निकालना है, ठीक। फिगर आपके सामने तैयार है। देखो, अब लेंथ निकालने से पहले अपने को क्या चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए आपको चाहिए एक पॉइंट। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक पॉइंट, और दूसरा लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो इस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए होगा। अगर आपको इक्वेशन मिल गया, पॉइंट पता है, फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला और निकाल देंगे। अब इस लाइन का आप इक्वेशन निकालोगे कैसे, ये हमारा सबसे पहला काम होगा। चलो, तो सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन पे फोकस करते हैं। अब जो हमें को दो लाइन दे रखा है बच्चों, एक बोला है ये है 2x माइनस 3y प्लस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन का लाइन है ये, इसका है 5x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक। अपने को ये दो लाइन दिया है। अब ये दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस दैट मीन्स इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा जिस भी पॉइंट पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर रखा है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। अब यहाँ पर ये है, ये 5 पर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो इस इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो वैल्यू क्या बनेगा। तो 5 2 ज़ा 10x माइनस 5 3 15, फिर 14 प्लस मेरा 14 इंटू 5 70 इक्वल्स टू 0। सेकेंड वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10x माइनस प्लस में है 4 दूनी 8 और 7 2 ज़ा 14, ठीक। ये सिचुएशन बना। अब इनको माइनस कर दो, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। चलो, ये और ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा 15 और 8, तो ये बचा 23y, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये प्लस 84 इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, ये 84 उधर में माइनस में, यहाँ पे माइनस 23। तो वैल्यू हमारे पास बचा y का आता है 84/23। तो हमारा जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इसका अगर आप कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x अभी पता नहीं, y अपने पास आ गया है 84/23। चलो, अब अपने को
कोऑर्डिनेट ए का वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इसके इसका वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी इक्वेशन में एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुटिंग y इक्वल्स टू 84/23, कोई सा इक्वेशन में भी पुट कर दो। सपोज इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 84/23 प्लस 14 इक्वल्स टू 0। चलो कैलकुलेशन ध्यान से करना है हमें। 2x सबको उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा प्लस में 84 इंटू 3, 4 3 12, 8 3 24 और 25/23। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके कैलकुलेट करके निकालना, अपन को x का वैल्यू मिलेगा। ये कैलकुलेशन में नहीं कर रहा, पहले से करके रखा है हमने ताकि थोड़ा जल्दी से हम बना पाए। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे हमें y कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिल गया। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं x कोऑर्डिनेट का वैल्यू आया -35/23। ओके, अब हमें क्या करना था? क्या हमें ये कोऑर्डिनेट निकालना था? नहीं, हमें ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपके सामने 2 पॉइंट हैं। अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करके तुम इस लाइन ए बी का इक्वेशन बना सकते हो। तो क्या लिखेंगे अब हम लोग? द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो लिखेंगे y माइनस y1, तो y माइनस y1, तो एक तो ओरिजिन से पास कर रहा है उसको y1 मान लेते हैं, आसान होगा। x माइनस x1, ठीक है, इसको अपन x1 मान रहे हैं बच्चों, y1, और ये हमारे लिए x2 y2। चलो स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पर y2 माइनस y1, तो ये बचेगा ऊपर में 84/23 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 35/23, यहाँ भी बचेगा 23 कैंसिल, इसको ले आओ इधर, -35y इक्वल्स टू 84x। तो यहाँ से अपन 84x को इधर ही रखते हैं, y को उधर ले आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। ये डिवाइड होगा 7 12 7 84, इसको 7 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 12 7 84, 7 5 35, यहाँ पे आएगा 7 5 35 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों हमने क्या किया है, इसका हमने इक्वेशन बना दिया प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी तक हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब आपको क्या चाहिए था? आपको तो पीसी का डिस्टेंस चाहिए था ना। अब देखो लाइन का इक्वेशन आपको पता है, इस पॉइंट का वैल्यू पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, तो क्या अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस पीसी को डिनोट कर रहे हैं हम लोग, तो ax1, तो यहाँ पर 12 इंटू 4, तो 12 इंटू 4 हो जाएगा 48 प्लस 5 इंटू -7, तो 5 इंटू -7 हो जाएगा 35। सी का वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, तो ये हो गया 0 डिवाइडेड बाई, चलो भाई ए स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो इसका वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो 48 और इधर गया आपका 15, तो यहाँ बचेगा 13 डिवाइडेड बाई, इसको करेंगे तो ये बचेगा 169, टोटल इसका आएगा 169। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? वो होता है 13, तो 13/13 डिवाइडेड बाई क्या आ गया? डिस्टेंस, आंसर आ गया हमारे पास 1 यूनिट। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है बच्चों, ये आंसर है, ये डिस्टेंस है कितने का? 1 यूनिट का। देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चों, इसको आपको ध्यान भी देना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इनफैक्ट इसके आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। बाकी फॉर्मूला तो लग जाएगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 बोलता है वर्टेक्स, अ वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज एट ओरिजिन। ओके, तो एक वर्टेक्स है, रेक्टेंगल की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो सपोज करो इसका ये जो वर्टेक्स है, दिस इज ए बी सी और डी, ये एक वर्टेक्स है इसका 0 0 पे। तो हमने ऐसा क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी किया था, स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन था कि स्क्वायर का एक वर्टेक्स ओरिजिन में है। तो जब एक वर्टेक्स ओरिजिन में होता है तो बाय डिफॉल्ट बच्चों ये वाला लाइन और ये वाला लाइन या तो एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा। ठीक है, हमने डिटेल में ऑलरेडी इसको कवर कर रखा है इसके इसको, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। तो इसको तो इस दोनों में दिमाग अपने को नहीं लगाना है, ये दोनों या तो एक्स एक्सिस होगा या तो वाई एक्सिस होगा। आगे आते हैं, एंड बोल रहा है टू ऑफ इट्स साइड लाई अलोंग द लाइन, एक लाइन ये दिया हुआ है और दूसरे लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है।
हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि ये लाइन का इक्वेशन तो पॉसिबल नहीं है, इसका भी पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पिंक वाला एक्स और वाई एक्सिस होने वाला है। तो जो बाकी दो इक्वेशन दिया है ना, किसी को भी अज्यूम कर लेते हैं। सपोज दिस इज 5x माइनस 12y प्लस 26 इक्वल्स टू 0, और दूसरा हमें यहाँ पे दिया है 12x प्लस 5y माइनस 39 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में हमें ए बी का इक्वेशन पता है, हमें बी सी का इक्वेशन पता है। आपसे क्या मांगा जा रहा है, मांगा जा रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते कैसे, लेंथ इनटू ब्रेथ से। इसका हमें लेंथ चाहिए होगा, इसका ये डिस्टेंस चाहिए होगा, तो हमें एक चाहिए होगा लेंथ का वैल्यू, पहला चीज, और दूसरा हमें ब्रेथ चाहिए होगा। तो ब्रेथ आपको कैसे मिलेगा, आपको चाहिए एडी का वैल्यू। अगर अपने पास ये दोनों आ गया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया निकल जाएगा। चलो अब देखते हैं इसका लेंथ मिलेगा कैसे। क्या आप सी डी का ये जो डिस्टेंस है, बी डी लिख दिया मैंने, नहीं दे, ये सी डी होगा। क्या अपने को इसका लेंथ पता चल सकता है, बिल्कुल पता चल सकता है। कैसे पता करोगे, देखो ये तो 90 डिग्री है, ये तो हमें पता है, इसको रेक्टेंगल का केस है। एक पॉइंट दिया हुआ ओरिजिन, यहां से इसका डिस्टेंस निकालना है आपको। इस लाइन का इक्वेशन अपने को पता है, तो क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये हमारे लिए बच्चों का खेल हो गया। चलो इतना तो हमने कवर कर ही रखा है। चलो सबसे पहले निकालते हैं इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, इन रेक्टेंगल ए बी सी डी का जो डिस्टेंस है, सी डी का डिस्टेंस निकालते हैं। पॉइंट ये है, चलो तो यहाँ पर ax1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ बच्चों, यहाँ पर 0 है तो 12 इंटू 0 तो वो हो गया 12, यहाँ पर 12 इंटू 0 हो गया 12, फिर 5 इंटू 0 तो ये भी हो गया 0, यहाँ भी आपने लिखा 0, प्लस यहाँ पर है c का वैल्यू -39, तो यहाँ पे आ गया -39 डिवाइडेड बाई, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होगा 144, 5 का स्क्वायर होगा हमारे पास 25। तो देखो वैल्यू क्या मिलेगा, 39 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 169, 169 का रूट क्या होता है, 13 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया 3। तो बच्चों इसका यहाँ का डिस्टेंस आ गया अपने पास, जो लेंथ हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। ठीक है, तो लेंथ मिल गया। ब्रेथ पे आते हैं, आपको ये डिस्टेंस निकालना होगा ब्रेथ निकालने के लिए। पॉइंट पता है, लाइन का इक्वेशन पता है, तो क्या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन निकाला जाएगा, बिल्कुल। चलो लिखेंगे, दूसरा पॉइंट पे लिखते हैं एडी, एडी इज इक्वल्स टू अगेन वही ax1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ जाओ अगेन, यहाँ पे ओरिजिन का केस है बच्चों, तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस -12 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर c का वैल्यू है 26 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का स्क्वायर है यहाँ पे हो गया 144, तो इसका वैल्यू बचा 26 बाई, अगेन ये 13 आएगा, तो इसका वैल्यू आ गया 2 यूनिट। तो बच्चों यहाँ पर अपने को मिल चुका है क्या चीज, ब्रेथ। अब अपने को लेंथ पता है, अपने को ब्रेथ पता है, क्या हम एरिया निकाल सकते हैं। हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या लिखेंगे, सी डी इंटू ए डी, 3 इंटू 2 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट्स में आंसर हमें कंप्लीट करके छोड़ना है। तो ये था बच्चों हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूँ आपको अब एक्सरसाइज अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे, तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, जाइए देख कर आइए, आपको ये फिर आसान लगने लगेगा। ओके सर, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, इट सेज फाइंड द इक्वेशंस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वेशन नहीं बोल रहा है, इक्वेशंस मतलब एक से ज्यादा लाइन का हो सकता है इक्वेशन मिलेगा। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जिसका स्लोप होगा -1। अच्छा, दूसरा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 5 यूनिट। अच्छा, तो देखो अपने को इक्वेशन खोजना है लाइन का जिसका स्लोप आपको दे रखा है। नाउ दूसरा बात बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, वो जो भी लाइन होगा ओरिजिन से उसका डिस्टेंस दिया हुआ आपको 5 यूनिट। ये क्वेश्चन है, एक से ज्यादा इक्वेशन तो बनेगा क्योंकि इक्वेशंस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या होता है बच्चों जनरल इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0।
ठीक है, ये बात हम जानते हैं। अच्छा, अगर ये रिलेशन है तो इसका स्लोप निकालना है। अगर आपको जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो इससे क्या आप स्लोप निकाल सकते हैं? बिल्कुल। दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस ए बाई बी। क्या ये बात हम पहले से जानते हैं माइनस ए बाई बी होता है? बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में आपको स्लोप दिया हुआ है लाइन का स्लोप है -1, तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है। क्या रिलेशन मिलता है? ए और बी का वैल्यू इक्वल होगा। तो ये जो लाइन आपको निकालना है ना बच्चों, उसमें ए और बी का वैल्यू इक्वल है। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग सी की तरफ। आपको बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो लिखेंगे डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ लाइन, जिसका जनरल इक्वेशन ये है, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो एक पॉइंट से एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? d इज इक्वल्स टू ax1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना? बिल्कुल। क्या आपको डिस्टेंस पहले से दे रखा है बच्चों? तो डिस्टेंस पहले से आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5 यूनिट्स, तो डी की जगह पे 5 डाल देते हैं। यहाँ पे आते हैं a इंटू, बताओ x1 कॉमा y1 कौन से, कहाँ से डिस्टेंस निकालना है अपने को निकालना ओरिजिन से। तो ओरिजिन में x1 y1 क्या होता है? 0 0। तो ax इंटू 0 b इंटू 0 प्लस सी डिवाइडेड बाई, अभी हमने यहाँ पे देखा था a और b दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो b को भी हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 इज इक्वल्स टू, ऊपर में बचेगा c का मॉडुलस डिवाइडेड बाई, नीचे में बचेगा 2a स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिखोगे? 5 इंटू मॉडुलस सी रूट 2 इंटू ए। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको ना बच्चों c का वैल्यू मिलने वाला है। अब c का वैल्यू देखो कैसे मिलेगा, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे इधर। चलो इसको हम लोग लिखेंगे मॉडुलस सी, दिस इंप्लाइज मॉडुलस सी 5 रूट टू ए। अब देखो हमें यहाँ पे c का वैल्यू मिलेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मॉडुलस लगा हुआ है। मॉडुलस जब ओपन करोगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलता है और दूसरा नेगेटिव वैल्यू मिलता है। तो आपको क्या करना है, जब इसको ओपन करेंगे तो c का वैल्यू या तो प्लस 5 रूट टू ए होगा या फिर c का वैल्यू माइनस 5 रूट टू ए होगा। ठीक है, तो हमें c का यहाँ 2 वैल्यू मिला है। चलो इतना तक मैटर खत्म है। अब आते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन पे, वापस आते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन पे। अब जनरल इक्वेशन को देखो, जनरल इक्वेशन या जनरल इक्वेशन छोड़ो, इक्वेशन ऑफ द लाइन डायरेक्टली आते हैं हम लोग। द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, लाइंस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सी का देखो एक प्लस में वैल्यू आया है और एक माइनस में वैल्यू। तो पहले लिखते हैं ax प्लस by लिखना है। नाउ आपको पता है कि b का वैल्यू और a का वैल्यू यहाँ पे इक्वल आया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो b की जगह पर अभी यहाँ लिखते हैं ay प्लस। अब देखो c का हमारे पास वैल्यू मिला है, लेकिन c का हमें 2 वैल्यू मिला है, तो दोनों वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। पहला है पॉजिटिव वाला वैल्यू, तो 5 रूट टू ए इक्वल्स टू 0, और दूसरा में अगर आप जाओगे तो ax प्लस ए वाई माइनस 5 रूट टू ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल रहा है, एक c का वैल्यू प्लस में ले रहे हैं और दूसरे में c का वैल्यू माइनस में ले रहे हैं। अब देखो बच्चों, इस दोनों इक्वेशन में a आपको सब जगह कॉमन दिखाई देगा, तो a को हम लोग कॉमन ले लेंगे, और एक वहाँ से कॉमन जब ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस 5 रूट टू इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आओगे तो यहाँ भी a को कॉमन ले लो, x प्लस वाई माइनस 5 रूट टू इक्वल्स टू 0। तो अब a को उधर भेज दो तो इक्वेशन क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस 5 रूट टू इक्वल्स टू 0। ए को हमने डिवाइड कर दिया उधर, और दूसरा इक्वेशन बच्चों जो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई माइनस 5 रूट टू इक्वल्स टू 0। तो दीज आर द 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ द लाइन आने वाले हैं, तो हमने वो निकाल लिया है। चलो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या बेटर है यार स्क्रीनशॉट मत लो, इसको बनाओ, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी टाइप के हैं। आप इसको पढ़ के मत छोड़ देना, बना के देखना जरूर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। अगेन यहाँ पे देखो लाइंस लिखा है बच्चों, तो हो सकता है एक से ज्यादा आएगा। बोल रहे इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस
एंड लाइन दिस, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे, यहाँ पर एक का इक्वेशन दोनों का दे रखा है, एंड हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 3 यूनिट। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना इनका, यहाँ से लाइन पास कर रहा है, एक लाइन पास कर रहा है, चलो लाइन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास कर रहा है, और इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 0,0 से इसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ 3 यूनिट। ठीक है, ये इक्वेशन अपने को इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो अब देखते हैं बच्चों कि आपको इक्वेशन निकालना है कैसे, अपन को इक्वेशन निकालना है इस लाइन का। तो सपोज करो इस लाइन का, सपोज दिस इज लाइन एल, इसका हमें इक्वेशन निकालना है। हम इसको इक्वेशन को मान लेते हैं ax प्लस by, जो जनरल इक्वेशन है ना, पहले उसको लिख डालो। तो द इक्वेशन ऑफ, सपोज करो इस लाइन का इक्वेशन आएगा ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आने वाला है। नाउ वी नो दैट कि ये जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ना 3 यूनिट का, ये आपको दिया हुआ है, सपोज दिस इज पॉइंट ओ, ओरिजिन का ये डिस्टेंस आपको दे रखा है। तो अगर यहाँ से ये डिस्टेंस दे रखा है तो सबसे पहले हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान में देना, यहाँ पर आपके सामने दो लाइन है, दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, इनका आपको इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन में, ये और ये। तो क्या हम इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, मतलब इस पॉइंट को हम लोग निकाल सकते हैं? क्या हम, ये पॉइंट P है सपोज, क्या हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बच्चों? बिल्कुल हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, एक काम आसान करते हैं। तो चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक इक्वेशन अपने को दे रखा है 3x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये 1 है इक्वेशन, ये 2 है। चलो 1 को तो एज इट इज रहने देते हैं, 1 एज इट इज रहने दो। 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। साइन चेंज होगा इनका, माइनस प्लस प्लस, ये और ये गया यहाँ पे, तो ये गया 0, 3 और 1, यहाँ पे आया 4y, यहाँ पे आया 9 और 3 12 इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -12 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे आ गया -3। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पे y का वैल्यू मिल गया है। इस y का वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 या 2 में, 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे आएगा x माइनस -3 इक्वल्स टू 0। x माइनस ये प्लस हो गया, -3 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाता है, दिस इज x इक्वल्स टू 0। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गया बच्चों जो हम निकालने वाले थे। x का वैल्यू हमारे पास 0 है और y का वैल्यू हमारे पास -3 है। ठीक है, तो ये हमें मिल चुका है। नाउ क्या ये जो लाइन है, जो हम लाइन की बात कर रहे हैं, क्या ये लाइन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी है, क्या इसी लाइन पर ये पॉइंट लाई करता है? जी बिल्कुल, इसी पॉइंट, इसी लाइन पर ये पॉइंट लाई करता है। तो इसके इक्वेशन को ये पक्का सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब लिखेंगे सिंस P लाइज ऑन द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो चलो इसके पॉइंट्स को पुट करते हैं, a इंटू 0 प्लस b इंटू -3 प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगा हमें -3b प्लस सी इक्वल्स टू 0, और यहाँ से एक वैल्यू मिल गया c का वैल्यू इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ b। अब ये जो वैल्यू हमें मिला है ना, इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 3, इसको हम आगे यूज करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द डिस्टेंस फॉर्मूला। बोला है कि इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये आपको 3 दिया हुआ है। अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं। चलो यहाँ पर फ्रॉम given distance of the line, this line ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square। ठीक है, तो ये जो d है ये गिवन कितना है हमें 3 यूनिट्स। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3 इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होगा, देखो डिस्टेंस निकालना है ना, तो इसका डिस्टेंस इससे ओरिजिन का, तो पॉइंट x भी 0 है, ओरिजिन में y भी 0 है, तो a इंटू 0 हो जाएगा 0, b इंटू 0 ये भी हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे देखो दे रखा है c, तो c का वैल्यू यहाँ पे रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, तो ये बचेगा मॉडुलस c डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाते हैं।
स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे, तो ये बचेगा 9, ये बचेगा c का स्क्वायर। मॉडुलस तो बेझिझक हटा सकते हो ना, प्लस माइनस में दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो हम लोग इसको हटा दिए। उसके बाद यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों अब एक बात बताओ, क्या हमें c का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में दे रखा था, तो c का वैल्यू हमें यहाँ पॉइंट नंबर 3 से मिलेगा, वो क्या है 3b, तो 3b का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से हमने c स्क्वायर का वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 9 और 9 कैंसिल हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, ठीक है, 9 और 9 हमने यहाँ पे कैंसिल किया, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल, तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या बचा, 0, तो a का वैल्यू हमें मिलता है यहाँ से, a का वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ हमने खत्म कर लिया है। आ जाओ, हमारा जो जनरल इक्वेशन था तो लिखेंगे हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन इज, देखो a का वैल्यू, ये हमारा लाइन था ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, a का वैल्यू क्या निकाला अभी हमने क्वेश्चन में, 0, तो 0 इंटू एक्स, तो ये हो गया 0 प्लस बी वाई प्लस, देखो यहाँ पर हमने c का वैल्यू निकाला था, c का वैल्यू क्या आया था 3b, तो c को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे लिखेंगे 3b इक्वल्स टू 0। अब दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे y, आपको b कॉमन दिख रहा है, तो b को बाहर रखो, y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, b उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है बच्चों, लाइन L का जो हमें निकालना था। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसका आंसर आपने निकाला है y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एंड दिस वाज द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 11 का। अब इस क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। अगर आपने ये डायग्राम बना लिया, आधा प्रॉब्लम खत्म। दूसरा बात, डायग्राम बनाने के बाद आपको ये भी समझ में आना चाहिए बच्चों कि इस कंडीशंस को हम लोग यूज कैसे करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये थोड़े स्पेशल केस ऑफ क्वेश्चंस है, इसीलिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में इन क्वेश्चंस को कवर नहीं किया था। इसके पहले वाला वीडियो आपको आसान लगा होगा, सारा इजी कॉन्सेप्ट था। इस वीडियो में थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एंड इट इज नथिंग, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे यार, टफ नहीं लगेगा, नहीं करोगे बवाल लगेगा, बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है फाइंड द इक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशंस बोला है तो एक से ज्यादा आ सकता है। इक्वेशंस ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन, अच्छा लिख भी दिया बच्चों, टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से दो स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, ऑन विच द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट 2, 2 आर ईच ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब 1 यूनिट, डिस्टेंस आपको दे रखा है ये। नाउ बोल रहा है ये जो दो स्ट्रेट लाइन है कौन से पॉइंट से पास करेंगे, 0, 1 से। इसका एक बार डायग्राम थोड़ा सा रफ में देखो, 0, 1 से पास करेंगे मतलब 0, 1, तो y एक्सेस का पॉइंट है ये 0, 1। सपोज करो यहाँ से एक लाइन पास कर रहा है, ठीक है, सपोज इमेजिनरी फिगर है, एग्जैक्ट है नहीं। तो यहाँ पर आपको बच्चों क्या दे रखा है, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको, y इंटरसेप्ट का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, 0, 1 दे रखा है ना, तो y इंटरसेप्ट का वैल्यू दे रखा है 1। अब हम लोग जब भी y इंटरसेप्ट का क्वेश्चन होता है तो उसका इक्वेशन जब हम बनाते थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के हिसाब से, तो हम क्या बनाते थे इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब यहाँ पर आपको c का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1, तो हम लोग ये वाले इक्वेशन को यूज करते हैं और इक्वेशन लिख लेते हैं लाइन का। पहले लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज लेट the equation of the line is mx y is equals to m। अच्छा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हमने जनरल इक्वेशन क्यों नहीं लिखा। जनरल इक्वेशन इसलिए नहीं लिख रहे बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या चीज़ का दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट। आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये जो लाइन है इसका आपने इक्वेशन बोला ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ऐसा क्यों बोला आपने, क्यों ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिखा, ऐसे करके देखो, ऐसे करके लिख के बेटा थोड़ा क्वेश्चन आपसे लंबा होगा, हम लोग शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इस वाले पार्ट को इग्नोर करेंगे। हमने इन्फॉर्मेशन यूज किया है जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट का वैल्यू दे रखा है, इससे आंसर निकालना बहुत ज्यादा आसान होगा। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, इक्वेशन आपने निकाल लिया। नाउ
ये जो लाइन है बच्चों, ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है? ये लाइन पास कर रहा है 0,1। तो सिंस लाइन passes through since the line passes through 0,1, इसका मतलब क्या होगा? सेटिस्फाई करेगा इसके इक्वेशन को। तो चलो y का वैल्यू इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू, अच्छा y का वैल्यू तो 1 रखा है ना हमने, सॉरी, तो y का वैल्यू हम लोगों ने 1 रखा है, तो इसको हटा दो। y का वैल्यू है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू m इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ से अपने को क्या वैल्यू मिलता है? c का वैल्यू मिल जाता है 1। तो इस इक्वेशन में अपने को c का वैल्यू मिल चुका है यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये पास कर रहा था 0,1 से। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के जगह, c के जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं हम लोग जनरल फॉर्मेट में, जो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन होता है ना, तो इसको हम लोग अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो mx माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम ये इक्वेशन हमारा लाइन का आने वाला है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा था? इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। इसका मतलब दो स्ट्रेट लाइन आना ही चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर तो एक इक्वेशन आया है। अब इस एक इक्वेशन से आप दो इक्वेशन तभी बना सकते हैं जब m का आपको एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगा। मतलब ये m यहाँ क्या चीज है? m स्लोप को डिनोट कर रहा है। अगर m का वैल्यू 2 आ जाए तब आपका इस इक्वेशन को आप दो इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाओगे। तो बस अब हमारा काम यही है। देखो अब क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन आप बना रहे हो, एक पॉइंट है यहाँ पे 2,2, इससे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करोगे तो इसका परपेंडिकुलर का लेंथ दिया हुआ है 1 यूनिट। क्या आपको लेंथ दिया हुआ है कि 2,2 से अगर एक परपेंडिकुलर आएगा इस लाइन पे तो उसका लेंथ क्या होगा? 1 यूनिट। बस हम लोग इसको यूज करेंगे। तो डिस्टेंस गिवन, डिस्टेंस ऑफ लाइन mx माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम पॉइंट 2,2 इज 1 यूनिट। तो चलो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं ax1 प्लस by1 प्लस सी को डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो डिस्टेंस आपको दे रखा है 1, आ जाओ पुट करते हैं। यहाँ पर एक x का कोफिशिएंट है m को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो यहाँ पर m को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये बचा 2m प्लस b यहाँ पर आपको दे रखा है -1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो यहाँ पे आएगा ये -2। c का वैल्यू यहाँ पर है +1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, ये हो गया m का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर तो ये हो गया 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे सामने आता है। चलो अब इसी को हम लोग बस सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसको ध्यान से सॉल्व करो। m स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, मॉडुलस में आते हैं 2m -2 प्लस 1 तो यहाँ पे बचेगा -1। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर क्या निकालना होगा बच्चों? m का वैल्यू निकालना है हमें। इसे m का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है मॉडुलस। मॉडुलस को हटाओगे, मॉडुलस को तो बाद में हटाएंगे, पहले इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? रिजल्ट को लिखते हैं m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको स्क्वायर करोगे, कोई भी नंबर को स्क्वायर करोगे तो हमेशा उसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो मॉडुलस तो अपने आप हट गया, जैसे स्क्वायर किया हम लोगों का मॉडुलस का खेला खत्म। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। m स्क्वायर प्लस 1 2 इंटू 2 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 4m इक्वल्स टू, चलो इसको सॉल्व करेंगे। इधर जाके ये बन गया 3m स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे आ गया -4m। m को कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 3m -4 इक्वल्स टू 0। तो देखो m का दो वैल्यू मिला, एक वैल्यू मिला m इक्वल्स टू 0 और दूसरा वैल्यू मिलता है m इक्वल्स टू 4/3। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हमें m का दो वैल्यू मिल गया है? बिल्कुल मिल गया है। हमें इक्वेशन कहाँ पे मिल गया था बच्चों? हमें इक्वेशन तो यहीं पे मिल गया था। अब इस इक्वेशन में m का दो वैल्यू आ रहा है, तो क्या आपको दो इक्वेशन मिलेगा? दो लाइन का इक्वेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। m दो दे दिया तो लिखेंगे hence the equations of two lines are, the equations of two lines are, पहले इसी को लिखते हैं, m का वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और
m का वैल्यू 4/3, 4/3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर दो इनको, तो इनको सॉल्व करेंगे तो दिस इज माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, माई 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आया, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये बचेगा 4x, एलसीएम ले लो बच्चों, माइनस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 का हमने एलसीएम लिया और 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक इक्वेशन ये मिला। तो यहाँ पर हमारे सामने अब दो इक्वेशन आ गया है, और दो इक्वेशन हमें निकालने बोला भी गया था क्वेश्चन में, और हमने आराम से इसका दो इक्वेशन निकाल दिया बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 12 के बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। और 13 सेज फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको एक पॉइंट खोजना है। देखो अब उसके whose perpendicular distance from the line this is 4। तो अपने पास एक्स एक्सिस में एक पॉइंट है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब देखो यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का, तो दिस इज x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, हम जानते हैं, इसका हम इक्वेशन रफली बना सकते हैं। 3 यूनिट यहाँ पे, 4 यूनिट यहाँ पे, तो सपोज करो ऐसा करके ये लाइन जा रहा होगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इसके जनरल फॉर्म में। तो अगर इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो एलसीएम लेते हैं 12 का, दिस इज 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये लाइन का बच्चों आपको इक्वेशन दे रखा है, दिस इज 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब बोल रहा है कि आपको पॉइंट खोजना है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट है, लेट द पॉइंट इज P। तो एक्स एक्सिस में जब भी कोई पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज K एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0। बोल रहा है इसका और इसका जो डिस्टेंस है ना, ये आपको डिस्टेंस दे रखा है 4 यूनिट का। तो अगर आप यहाँ से इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका जो डिस्टेंस है ये कितने यूनिट का है, 4 यूनिट का। देखो ये लाइन का इक्वेशन आपको पहले से दिया हुआ है, पॉइंट आपको पता है, पॉइंट क्या होने वाला है, k,0, k का एक्स एक्सिस में जो भी वैल्यू आएगा, और आपको डिस्टेंस दे रखा है। क्या आप k का वैल्यू निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकालेंगे बच्चों। डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करो, लिखेंगे डिस्टेंस इज गिवन d is equals to ax1 by1 plus c equals to 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो डिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 4 यूनिट का है, ax1 तो 4 इंटू के, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू के, 4k, फिर लिखेंगे 3 इंटू 0, तो 3 इंटू 0, इसका वैल्यू है c का 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इधर आ गया 16, 9 का स्क्वायर दैट इज 9, 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 9, तो 4 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 4k माइनस 12 डिवाइडेड बाई, ये आएगा 25, 25 का आप करोगे स्क्वायर रूट तो आ गया 5, तो अपने को वैल्यू मिल गया 24k माइनस 12। अब बच्चों यहाँ पे मॉडुलस है, मॉडुलस हटेगा तो एक पॉजिटिव साइन देगा और एक नेगेटिव साइन देगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पर दिस इम्प्लाइज 20 इज इक्वल्स टू, पहले पॉजिटिव लेते हैं 4k माइनस 12 और 20 इज इक्वल्स टू माइनस 4k माइनस 12। चलो ये 12 है, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं सही से लिख दूं। नाउ दिस इज प्लस, यहाँ पर आ गया माइनस 12। चलो सॉल्व कर दो दोनों को, यहाँ पे 4k इधर रहने दो, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, 20 में 12 ऐड हुआ तो हुआ 32, तो यहाँ से k का एक वैल्यू मिला हमें 4। और वाले केस में आते हैं 20 माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 12, 4k इस साइड आ गया, वो उधर जाके हो गया माइनस, तो माइनस 20 प्लस ये, तो ये बचा -8, तो k का वैल्यू आ गया -2। तो हमें k का बच्चों एक वैल्यू मिला है 8 और दूसरा वैल्यू मिला है -2। तो आपसे क्या पूछा था, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हेंस द पॉइंट्स आर। चलो तो हमने पॉइंट क्या बनाया था, हमने तो बनाया था ना k,0, तो हमारा पहला पॉइंट बचेगा 8,0 और दूसरा पॉइंट बचेगा k का वैल्यू है -2,0। तो हमें ऐसा दो पॉइंट मिलेगा एक्स एक्सिस में जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन से कितने का है, 4 यूनिट का। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। इट सेज फाइंड द पॉइंट्स ऑन
एक लाइन दिया हुआ आपको y इक्वल्स टू एक्स। तो देखो y कॉमा एक्स, y कॉमा जो भी x होगा बच्चों वहां पर, अब ये जो लाइन होता है ना y कॉमा एक्स, ये जनरली कहाँ से पास करता है, जनरली क्या ये ओरिजिन से ही पास करेगा। और इस लाइन पे, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग y कॉमा एक्स, y इक्वल्स टू एक्स। y इक्वल्स टू एक्स एक ऐसा लाइन है जहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर वैल्यू देंगे। तो सपोज करो लेट देयर बी एनी पॉइंट, लेट देयर बी एनी पॉइंट, सपोज करो एक कोई सा भी पॉइंट ले लो इसमें P, तो P का वैल्यू x और y दोनों क्या होगा, हमेशा सेम सेम होगा। तो इसको अगर आप अल्फा लेते हो तो इसको भी आप क्या लोगे, अल्फा लोगे। अब अल्फा लो, गामा लो, बीटा लो, लिखने का तरीका है के भी ले सकते हैं, अपन ने बुक में हिंट में दिया हुआ अल्फा, तो अब लोग अल्फा लेके चलते हैं, ठीक है। और चलो तो एक पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट P है, बोल रहा है इसका जो पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम अनदर लाइन, एक कोई लाइन जा रहा होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस उस लाइन से, और इस लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बोल रहा है इसका जो डिस्टेंस है ना, ये आपको दिया हुआ है 5 यूनिट का, ठीक। चलो डिस्टेंस दिया हुआ है, पॉइंट अपने को पता है, तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला को डायरेक्टली लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला ax1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपने को बच्चों खोजना क्या है, अपने को ये पॉइंट P खोजना है। ये P पॉइंट कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, y इक्वल्स टू एक्स पे, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x और y दोनों हमेशा सेम टू सेम होगा। चलो तो अल्फा का वैल्यू निकालते हैं हम लोग जल्दी से। देखो वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाते हैं, d का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 5, यहाँ पर आते हैं 4 इंटू अल्फा, लिखेंगे 4 अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा 3 अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई, स्क्वायर करना आपको, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9। सॉल्व करेंगे 5 इज इक्वल्स टू 4 अल्फा, 4 और 3 7, ये क्या हो जाएगा 4 और ये से हो जाएगा 7 अल्फा, तो यहाँ पे लिख दो दिस इज 7 अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू आएगा 25 का स्क्वायर रूट करेंगे 5, तो अपने पास वैल्यू आ रहा है 7 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पर अगेन मॉडुलस है, ओपन करेंगे तो 2 साइन आने वाला है। चलो मॉडुलस का साइंस देख लेते हैं हम लोग। तो 2 साइन आएगा, सबसे पहले लिखेंगे 7 अल्फा पॉजिटिव में और दूसरा माइनस में लेंगे, तो इक्वल्स टू 25। सॉल्व करो इसको, 7 अल्फा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 26, अल्फा का वैल्यू आ गया 26/7, ठीक है। तो एक अल्फा का वैल्यू 26/7। दूसरे पे भी आते हैं, ये हो जाएगा -7, या माइनस को उधर ट्रांसफर कर दो, माइनस को डायरेक्टली उधर ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 7 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू -25। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू माइनस उधर जाके बचेगा प्लस, तो बचेगा -24 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो हमें अल्फा का 2 वैल्यू मिल गया। तो आपसे क्या पूछा था कि आपको अल्फा का वैल्यू निकालना था, नहीं अपने को पॉइंट्स निकालना था। तो पॉइंट्स बोलेंगे हेंस द पॉइंट्स आर, हेंस द पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट क्या होगा अल्फा कॉमा अल्फा, मतलब 26/7 कॉमा 26/7, ठीक है, ये होगा पहला पॉइंट। देखो पॉइंट निकालना था P, अल्फा अल्फा बराबर है, एक अल्फा अपने को मिला है 26/7, तो एक पॉइंट निकला। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, उसका वैल्यू -24/7, तो इसका वैल्यू है -24/7, यहाँ भी लिखेंगे -24/7। तो ऐसे हमारे पास 2 पॉइंट होंगे जिसका डिस्टेंस इस लाइन से कितने का होगा, 5 यूनिट का होगा, ठीक। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14, इजी क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर आसान है, नहीं तो यार सभी टफ है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 और 16 सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक का। क्या है, 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। चलो, शो दैट द लाइन दिस इज मिड पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस। अब अपने सामने देखो यहाँ पे 3 लाइन है। एक लाइन यहाँ पर है, सपोज करो 5x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दूसरा लाइन है ये वाला 5x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब बोल रहा है ये वाला लाइन मिड पैरेलल है, मतलब ये बीच वाला, ये लाइन बीच में यहाँ पे 5x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बच्चों क्या ये सारे के सारे लाइन तीनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, एक दूसरे तीसरे से? बिल्कुल। देखो इसका कोफिशिएंट यहाँ भी 5, यहाँ पे -2, यहाँ भी 5, यहाँ भी -2, यहाँ भी 5, यहाँ भी -2, तो सबका a और b कोफिशिएंट तो बराबर है, तो ये पैरेलल लाइंस तो पक्का है। तो इसको लाइन को नाम दे देते हैं बच्चों हम लोग L1, L2 और L3। आपको प्रूफ करना है L1 इज मिड पैरेलल टू लाइन L1 एंड L3। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालोगे
और इसके बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो ये डिस्टेंस दोनों के दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो हम बोलेंगे ये जो बीच वाला पैरेलल लाइन है ना, ये इन दोनों के बीचों बीच लाई करता है। तो अपने को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, बस निकाल दो, काम खत्म। तो लिखेंगे डिस्टेंस, लिखेंगे दीज द गिवन 3 lines are the lines are parallel lines. Now distance between L1 and L2 अगर आप निकालोगे तो क्या करेंगे, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो बताओ क्या क्या वैल्यू है C1 और C2 का। L1 और L2 की बात कर रहे हैं, L1 और L2, तो यहाँ पर है बच्चों -9 -1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर तो हो गया 25 प्लस -2 का स्क्वायर हो गया तो हो गया 4। अब इसको सॉल्व कर दो तो +8 ये आ जाएगा 8/√29। ठीक है, तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना आया, 8/√29। चलो L1 और L2 निकाल लिया है, L2 और L3 का निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3, अगेन वही फॉर्मूला C1 माइनस C2 √a² प्लस b स्क्वायर। चलो यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्ट किया बच्चों, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन लगा लेना। चलो सॉल्व करते हैं। दिस इज 7, यहाँ पर +7 है, वहाँ पे -1 है, तो -1 मॉडुलस डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस -2 का स्क्वायर 2 2 4, तो ये ऊपर में बचेगा मॉडुलस 8 डिवाइडेड बाई 29। तो इसका भी वैल्यू हमें मिल गया है 8/29। तो यहाँ भी आ गया इसका वैल्यू 8/29 यूनिट। तो क्या लिखेंगे, सिंस डिस्टेंस बिटवीन L1, L2 एंड L3, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 इज इक्वल्स टू दिस, हेंस बीच वाला लाइन जो हमारा है जिसका इक्वेशन क्या है, हेंस हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं L2 इज मिड पैरेलल टू L1 एंड L3। ठीक है, तो हमने बस ये बना दिया, क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, डो नॉट वरी। आते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है इफ द टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, तो इफ टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लाई अलोंग द लाइंस दिस एंड दिस, देन फाइंड इट्स एरिया। तो आपके सामने एक स्क्वायर है बच्चों, अब स्क्वायर में इंफॉर्मेशन A, B, C और D, यहाँ पे बोल रहा है कि इसका 2 साइड आपको दे रखा है। अब 2 साइड का इक्वेशन को ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -12 है, यहाँ भी -12 है, c का वैल्यू दोनों में डिफरेंट है। तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस होंगे? बिल्कुल, देखने से समझ में आ रहा है पैरेलल लाइंस है। इसका मतलब आप कभी भी बनाओगे, कहीं को भी अज्यूम करोगे दो इक्वेशन, दो शुड बी पैरेलल लाइंस। तो सपोज करो हम लोग मानते हैं कि ये एक लाइन है 5x माइनस 12y प्लस 26 इक्वल्स टू 0, तो इसका ठीक अपोजिट वाला ही आप दूसरा इक्वेशन को अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर आ गया -12y माइनस 65 इक्वल्स टू 0। ठीक है, या तो इसको ले लो या तो फिर इनको ले लो, पैरेलल लाइंस होने चाहिए हमेशा। आपको बोल रहा है इसका एरिया निकालना है। नाउ एरिया निकालना है मतलब आपको एक ना एक साइड का वैल्यू चाहिए होगा। तो सपोज करो आप किसी भी साइड का अगर ये लेंथ निकाल लेते हैं, चाहे ये निकाल ले चाहे ये निकाल ले, कोई सा भी एक लेंथ निकाल लेंगे, तो अपने को पता है कि एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं स्क्वायर का। नाउ इसका अगर लेंथ निकालना है, निकलेगा कैसे? ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस को आपको निकालना है, निकल गया एरिया निकल जाएगा। चलो, तो वी नो दैट यहाँ पर क्या हमने लिखा है, AB is parallel to CD, this implies the AD का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, AD का वैल्यू या तो BC, दोनों तो बराबर ही वैल्यू देगा ना, इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चलो C1 का वैल्यू क्या है, ऊपर में 26 माइनस यहाँ पे है -65, ठीक है, 26 है यहाँ पे -65 डिवाइडेड बाई, आ जाओ A स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और -12 का स्क्वायर होगा 144। तो इसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे बच्चों तो ये क्या निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 और 5 11, 6 7 8 और यहाँ पे आ गया 9, ये आ गया नीचे में 13। तो 13 से कैंसिल आउट हो गया क्या, बिल्कुल ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास इसका जो लेंथ है ये कितना आ गया,
दिस इज 7, अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, सारे के सारे क्या हैं, सारे स्क्वायर है ना, तो सारा का सारा लेंथ क्या आ गया, 7 आ गया। तो लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 49 स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया जो आपको क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन नंबर 16 में निकालने के लिए। तो बस यार यहीं पर हमारा ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 17.7, इनफैक्ट पूरा चैप्टर स्ट्रेट लाइन का वो होता है खत्म। एंजॉय करो। और अगर इसके बाद हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे सर्कल्स एंड पैराबोला का। तो यार बच्चों, अगर हमारा सीरीज आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, पूरे सीरीज को देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इस कंटेंट को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं मिलूंगा फिर आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.